भी दर्द होती है और मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही है, लेकिन मेरे को यही अब तो भगवान की दया है, मेरे को उठा ही देता था वो ठीक था। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन तो कह रहे थे चल पाएगा तो, लेकिन चल नहीं मैं पाया। मैं बच्चा मेरा दे दे, मैं जान नहीं है, मैं मेरा बच्चा ठीक होना चाहता है। कोई नहीं है बच्चा मेरा कमाने वाला। तो अब घर में खर्च कैसे चलता है, खाना कैसे आता है? कि नमी को साथे पोचा मारनी है दे पाटे मांजनी है। ये पूरा गली दा पूरा गली इलाज कोई नहीं? ना कोई इलाज नहीं है ਇਹਦਾ। इलाज हॉस्पिटल का होया है, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ हॉस्पिटल वाले आख ले नहीं इलाज है ना घर ले जाओ। कब से बेड पे हो? 10 महीने से हो गया सर। लेकिन ये जख्म बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। हाँ सर। हिल नहीं पाते हो आप? नहीं। फिर खाना मिलता है जरा बजता है जो बच जाता है, तो फिर इनको देते हो आके हाँ जी। सभी खाते हो आके? हाँ जी सारे खाते हैं। यहाँ पर सिकंदर का घर है, कहाँ रहते हैं वो? क्या प्रॉब्लम है उनको? इधर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता उसका। घर में कमाने वाला कोई था और कोई नहीं है वो? घर कहाँ कहाँ है आपने? ये क्या रहती है? सुंदर आपका नाम है? बोलता भी नहीं था ना, डेड हो गया था ना, कीड़े भी पड़े थे, इसको पूरी हड्डी नंगी हो गई थी। जब भी मैं कोई कहानी करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के बाद जो कहानी मैं कर रहा हूं इससे ज़्यादा दुख किसी और को नहीं हो सकता। सबसे दुखी यही लोग हैं, लेकिन हर बार मैं गलत होता हूं। इस वक्त मैं जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे, अखनूर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे इस गांव का नाम सोहल है। यहाँ एक ऐसा परिवार है, जब फ़ोटो मेरे पास आए, जो डिटेल उन्होंने भेजी, अब मजबूर हो गए हम यहाँ आने के लिए। एक बुज़ुर्ग माँ है जिसके हाथ कांपते हैं, 3 बच्चे हैं उसके, जवान बेटे 3, उसमें से 2 जो हैं मेंटली अपसेट हैं, 2 मेंटली अपसेट हैं, और एक बेटा जो काम का था, जिसे देखकर मां को लगा था ये घर को संभाल लेगा, एक एक्सीडेंट में एक पेड़ से वो गिर जाता है आज से 10 महीने पहले। उसके बाद वो बिल्कुल नकारा हो जाता है। तब से लेकर अब तक वो बेड पे है। वो उम्मीद भी जाती रही, वो उम्मीद भी जाती रही। आज वो चोट जो पेट से गिरने से हुई थी, पीठ में लगी थी, उसने ये कमाल कर दिया कि 10 महीने लगातार लेटे रहने के बाद आज इनके पूरे शरीर पे जख्म है। ऐसे जख्म में जो आपको दिखा नहीं सकता। ये इनके पांव हैं जिनमें से अभी भी खून रिस रहा है, इसमें से खून रिस रहा है अभी भी, और यही हालत पूरे शरीर की है। पीठ ऐसी है जिसने, ऐसा लगता है किसी ने चाकू से इनकी पीठ को कुरेदा हो, एक जिंदा लाश की तरह है। यही कमाने वाला था घर में। ये काम करता था टेंट हाउस में, बैंक्वेट हॉल में वेटर का। शाम को 300-400 रुपया लेकर आ जाता था घर में, उसी से गुजर हो रहा था। लेकिन आज से 10 महीने पहले सब कुछ खत्म हो गया। अब खाना तो खाना था, क्या करते ये लोग? फैसला किया, जो दूसरा बेटा है मेंटली अपसेट है, किसी की मिन्नत कर कर इसको टेंट हाउस में लगा दिया
ताकि वहां जाके काम करे। काम क्या करेगा ये? शाम जब होती है, जब उस शादी में खाना बच जाता है, वो घर लेके आता है और शायद 50-100 रुपया वो हाथ में दे देते हैं। बस उसी से गुजर हो रहा है। ये दोनों जो बड़े भाई हैं, ये बड़ी आसान भाषा में कहूं मंदबुद्धि हैं, और इनके पास सरकार की तरफ से जो एक बेसिक नीड दी जाती है, पेंशन, हैंडीकैप पेंशन होनी चाहिए थी इन दोनों भाइयों को, नहीं है। मां लंबे समय से अपने पति को खो चुकी है। अब तो चेहरे पे झुर्रियां भी आ गई, हाथ भी कांपने लगे। इसका मतलब 40 साल क्रॉस कर लिए हैं। पेंशन नहीं है, विडो पेंशन नहीं है। कहां है यहां का सरपंच? क्या कारण थे कि आपने इनकी पेंशन नहीं लगवाई? यह आपकी जिम्मेदारी थी। बदहाली में जी रहे हैं। और ये जो जवान लड़का जो बेड पे पिछले 10 महीने से लेटा हुआ है, जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, चाहता है कि अब भगवान मुझे उठा ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार है। आप कब से बेड पे हो? 10 महीने से हो गया सर। लेकिन ये जख्म बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। हाँ सर। हिल नहीं पाते हो आप? नहीं। मैं आपको ये चद्दर, आप क्या दर्द हो रहा है? आप ये चद्दर उठाकर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि पूरे शरीर पर इनके जख्म हैं, जो मुझे लगता है कि फेसबुक का वायलेशन हो जाएगा। वो किसी भी इंसान को विचलित कर देगा। इस हालत में है ये परिवार। और ये जो बुजुर्ग माँ है, ये आप समझ सकते हैं किस दुख से गुजर रही होगी। तुंदा नाम क्या माता जी? पूर्णम देवी। मैं बच्चा मेरा दे दे, मैं जाननी है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। मैं करना है। माता जी आराम से, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप आराम से मुझसे बात, ऐसे आपकी बात समझ ही नहीं आएगी मुझे। अब घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, बच्चा मेरा कमाने वाला। तो अब घर में खर्च कैसे चलता है? खाना कैसे आता है? कि नमी को साथ पोछा मारनी है, दादा पांडे मांजनी है। पेंशन मिलती कोई आपको? नहीं। आपके पति की मृत्यु हो गई है? नहीं, मेरा पति बेचारा दिहाड़ी लांदा है। उनकी डेथ हो गई है? उनकी डेथ हुई कितनी देर होगी? कितनी देर हुई? 26 साल। 26 साल डेथ हुई थी? हाँ। तुम्हें पेंशन नहीं मिलती? नहीं, पांडे मांजनिया ते भाई मैं पोछे मारनी है ते कपड़े धोनी है। ये दोनों गल कर दे, गल कर दे। हाँ। कर दे। क्या नाम तुंदा? सोनलाल। सोनलाल। हाँ जी। 10 बजे तक कर लेनी इंतजार। 10 बजे का इंतजार करते हो? हाँ जी। किस बात का इंतजार करते हो? खाने का। फिर खाना मिलता है? जला बजता है। जो बच जाता है तो फिर इनको देते हो आके? हाँ जी। सभी खाते हो आके? हाँ जी, सारे खाते हैं। जब भाई ठीक था तब आप काम करते थे? नहीं, मैं नहीं करता फिर भाई। फिर घर पे रहते थे आप? घर पे होते हैं। ये कोई काम करते हैं? ये नहीं करते? नहीं, ये नहीं करते। आप घर पे ही रहते हो? बोल। घर पे रहते हो? हाँ। ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते ये लोग। इन दोनों को मुझे लगता है कि हैंडीकैप पेंशन होनी चाहिए थी, नहीं है। इस माँ को विडो पेंशन होनी चाहिए थी, नहीं है। उसके बाद ये आदमी पूरी तरह से गल चुका है, पूरी तरह से गल चुका है। अगर आप यहाँ आकर इसका शरीर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान कितना दर्द सह सकता है, उसकी क्या क्षमता है दर्द सहने की, ये आप समझ सकती हो। एक और आदमी है जो 3-4 दिन के बाद यहाँ आता है, वो भी लेबरर है, यहाँ आता है, इसकी पट्टियां चेंज करता है आकर। अब दुविधा यह है कि वो जख्म मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये पूरा गल चुका है अंदर से, पूरा गल चुका है। एक महिला और हैं जिन्होंने ये फोटोग्राफ मुझे भेजे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। अखनूर से 10 किलोमीटर आगे सोहल गांव की ये कहानी है। तुंदा नाम क्या? प्यारी देवी। तू सिंधे के पड़ोसी है? हाँ जी। की हालत है इनदी? इनकी बड़ी बुरी हालत है।
इंदी दिक्खी लिया तुसें कहानी दिक्खी के मुड़े दी हाँ ते में नंबर थोड़ा बड़े मुश्किल कुदू कुदू लैता हा ते में तुसेंगी फ़ोन कीता हा ते फिर मैं रिक्वेस्ट कीती मैं साढ़ा ही मुड़ा पड़ोसी गै लगदा बेचारा रोंदा हा बड़ा करलांदा हा बड़ी बुरी हालत ही राती भी रोंदा हा दर्द बड़ी होंदी है पूरा गलिए दा ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੀਏ इलाज कोई नहीं ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਆਖ ਲਏ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਲਈ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ये खत्म हो जाना ਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਖਲਕਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਗਿਆ ਨਾੜਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾੜਾ ਖਲਕਾ ਹਿੱਸਾ ये दोनों भरा दे थोड़े मेंटली ਆ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ कोई पेंशन पुंशन ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁੰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁੰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਖੱਡਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ अगर ये ठीक हो जाए तो फिर घर ठीक हो ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸਕਦਾ तो आप समझ लीजिए दो भाई हैं जो मेंटली अपसेट हैं लेकिन ऑप्शन कोई नहीं था। अब उसको इन्होंने भेज दिया टेंट हाउस में कि आप जाओ। उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे तक इंतज़ार करता हूँ, जब खाना बच जाता है तो वो कुछ खाना मैं अपने घर के लिए ले आता हूँ। लाचारी की ये सीमा अब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि हर कहानी में कहता हूँ कि शायद इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता। हमेशा मैं गलत रहता हूँ। हम इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम सिकंदर को खड़ा कर सकते हैं? क्या हम सिकंदर को खड़ा कर सकते हैं? आपको जो सब जख्म हैं, जो नीचे सब जख्म है, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? आप पहले रोना बंद कीजिए, रोना बंद। मुझसे बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगी ऐसे। मेरे को दर्द होती है और मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही है, लेकिन मेरे को यही अब तो भगवान की दया है, मेरे को उठा ही देता था वो ठीक था। लेकिन जो जख्म हुए हैं उसकी दर्द होती है, कोई और दर्द होती है? ये दर्द होती है जख्म की, इस वाली की। उस वाले को कुछ पता नहीं चलता, मेरे को नहीं पता चलता है। हाँ, इसकी जख्म की बहुत दर्द है मेरे को, पीछे वाली की। मैं इतना वो करता हूँ, मैं क्या भगवान है मेरे आपको प्रॉब्लम क्या है? जब गिरे थे तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है? हाँ, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन तो कह रहे थे चल पाएगा, तो लेकिन चल नहीं मैं पाया। जीएमसी में हुआ था ऑपरेशन? हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस चद्दर के नीचे का हाल मैं आपको नहीं बता सकता, मुश्किल दौर से है। ये आपको बाथरूम की पाइप लगी है? हाँ। इस हालत से गुजर रहा है ये परिवार। इकलौती उम्मीद थी सिकंदर, बस यही है जनाब। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि ये एरिया जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अजय सलान साहब हैं वहाँ के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अजय सलान साहब, इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन वही है। ये 2 बच्चे हैं, माँ है, और ये तीसरा भी हैंडीकैप है, ये भी हैंडीकैप है। इसके ज़ख्म ठीक भी हो जाएं, ये खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल यहाँ के सरपंच से भी है, आपने इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को? क्यों नहीं दी आपने? और इनकी पेंशन क्यों नहीं है? ये भी सवाल है। अजय सलान साहब, आपकी ज़रूरत है। बाकी जिस तरह से आप कहेंगे हम कोशिश करेंगे कि शायद इनकी कोई हेल्प हो सके। वो सब कुछ आपके हाथ में है, सिविल सोसाइटी के हाथ में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।